हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था, मैं आप लोगों के पढ़ाई के लिए मैथ साइंस, आप लोगों की मदद के लिए इस लॉकडाउन में मैथ साइंस का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। सो इसी क्रम में आज मैं फिर से क्लास 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसे आप शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, चलिए। तो इसके पहले आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले टॉपिक में आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के बारे में आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह से या से टकराकर वापस आती है तो वहां प्रकाश का तो ऐसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के घटक क्या क्या होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स को भी आपने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है। आपका परावर्तक पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश की किरण वापस आती है। आपतित किरण होती है जो प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, वो आपतित किरण कहलाती है। और परावर्तित किरण होती है, ठीक, जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, वह होती है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु क्या? आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है वो हमारा आपतन बिंदु होता है। ठीक है, आपतन बिंदु होता है। उसके बाद में हमारा अभिलंब होता है। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? हमारा अभिलंब कहलाती है। ये हमारा अभिलंब होता है। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परावर्तन के प्रकार। ठीक है, कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार रिफ्लेक्ट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब जो परावर्तन होता है, चलिए हम मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है जो चिकना है और पॉलिश डॉर है। ऐसे पॉलिश लगा है और समतल है। यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण ऐसे आए, इस तरह से प्रकाश पुंज आए, ठीक है, तो इस तरह से तो आप समझ सकते हैं ऐसे आएगी। अब ये प्रकाश का जो पृष्ठ है ये समतल है, तो ये ऐसे निकलेगी, यहाँ से टकराएगी, वापस जाएगी, उसी माध्यम में ये आएगी, ऐसे वापस जाएगी, ये आएगी, वापस जाएगी, ये यहाँ टकराएगी, ये वापस जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये रेखाएं समांतर आ रही हैं। ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, देखिए पॉइंट ए बी सी डी पे आपतित हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्शन के पश्चात ये पुनः पैरेलल हो जा रही है। तो एक तो ये हो गया। एक ये स्टूडेंट्स मान लेते हैं इस तरह से है, ऐसे मान लेते हैं ये भी कोई हमारा पृष्ठ है। ठीक है, ये भी हमारा कोई पृष्ठ है जो हमारा वक्र है, कर्व टाइप का है। ठीक है, अब मान लीजिए यदि इस पे ऐसे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से। ठीक है, जो ऐसे आएगा वो ऐसे जाएगा। ठीक, अब आप जो मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आएगी वो ऐसे निकल जाएगी। जो प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी, ठीक है, वो ऐसे यहाँ निकल जाएगी। जो प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी वो ऐसे निकल जाएगी। जो प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ पर पड़ेगी वो ऐसे निकल जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये परावर्तन मेरा दो प्रकार का होता है। जो परावर्तन है, इस तरह से देखने से हमें पता चलता है कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर पहला, और यहाँ से हमें एक निष्कर्ष निकला, प्रकाश का परावर्तन
का परावर्तन दो प्रकार का या से होता है। ठीक है, नंबर पहला है, तारा देखिए, ये एक समांतर आया, ये प्रकाश की पुंज समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात समांतर जा रही है। तो जिस नियम से आया उसी नियम से गया, तो इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला है हमारा नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रकाश की किरणें ना तो नियम, देखिए आने के लिए मान लेते हैं नियम से यदि आ भी रही हैं तो जाने के बाद ये एक दूसरे को काट दे रही हैं, मतलब नियमित नहीं है, मिल जा रही हैं। तो दूसरा हमारा हो गया अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन हो गया। अनियमित परावर्तन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन आप समझ सकते हैं, ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अनियमित है या विसरित, इसी को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। विसरित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिल जा रही है, तो ये हमारा विसरित परावर्तन भी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आप समझ सकते हैं, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि परावर्तन के पश्चात ये परस्पर एक दूसरे से मिल जा रही हैं, काट दे रही हैं, तो इसलिए ये। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं नियमित परावर्तन का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, नियमित परावर्तन का डिफिनेशन क्या होगा। अब परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, ये आप समझ गए। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आपने देखा कि प्रकाश की किरणें किसी एक नियम से आती हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी नियम से जाती हैं, और अनियमित परावर्तन में आपने देखा कि प्रकाश की किरण जिस नियम से आती है तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी नियम से नहीं जाती है। तो हमारा होता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो पहला हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको ठीक रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब नियमित परावर्तन क्या है? नियमित परावर्तन का है जब प्रकाश किसी समतल का मतलब जिस पृष्ठ पे पड़ रहा है वो बराबर हो, सम मीन्स बराबर, तल मीन्स सतह, जब सतह बराबर हो यानी समतल हो, जब किसी समतल पॉलिशदार सतह से परावर्तित होता है, तो उस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। फिगर वही है कि ऐसे आया, ये पॉलीदार चिकना समतल सतह हो गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया। अब ये प्रकाश पुंज क्या है? समांतर आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के पश्चात समांतर जा रही हैं, तो ये हमारा नियमित परावर्तन का फिगर हो गया। दूसरा है हमारा अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप समझ सकते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका डिफिनेशन क्या होगा? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे
किसी खुरदरे अथवा अथवा वक्र वक्र पॉलिशदार वक्र वक्र पृष्ठ से होता है तो उस परावर्तन को विसरित अथवा अनियमित परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं है। इसका भी फिगर आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके। ये मान लेते हैं इधर पॉलिश लगा है, ठीक है, और प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ये ऐसे गई, ठीक। प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ऐसे गई। इस तरह से आप बना सकते हैं इसका फिगर। ये ऐसे आई तो ऐसे गई, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, प्रकाश की किरण इस तरह से ऐसे आई और ऐसे गई। तो ये हमारा विसरित परावर्तन। आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात किसी नियम का पालन नहीं कर रही है। तो हो गया हमारा विसरित परावर्तन। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लिखते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। चलिए देखते हैं परावर्तन के नियम क्या है, इसको लिख लेते हैं फटाफट। अगला हेडिंग है परावर्तन के नियम। अब परावर्तन का नियम क्या है हमारा है अगला टॉपिक, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है इस तरह से। यहाँ हम नियमित परावर्तन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई ऑप्टेटिव रेज है, आपतित किरण, इस पॉइंट ए पर गिरती है। ये इसका पहला किनारा M1 और ये दूसरा M2। ये M5 मिरर होता है, मिरर का पहला किनारा, दूसरा किनारा मिरर मीन्स होता है दर्पण। क्योंकि दर्पण से ही डियर स्टूडेंट्स परावर्तन होगा और कांच से नहीं होगा, क्योंकि अगर कांच रहेगा तो पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। यहाँ से आया और डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे निकल गया, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे हम डॉट डॉट करके इसके आपतन बिंदु पर हम यहाँ मिला देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पॉइंट ए। मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, इसको हम ओ मान लेते हैं। ए पे आती है और ये बी मार्ग से निकल जाती है। इसको हम मान लेते हैं N1, इसको हम मान लेते हैं N2। अब परावर्तन नियम क्या है डियर स्टूडेंट्स? परावर्तन का पहला नियम है ये और ये आई और ये आर, ठीक है। तो ये हमारा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। जितना बड़ा एंगल, जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। यदि ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये हमारा दो परावर्तन के नियम है। तो पहला नियम लिखते हैं हम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये मेरा पहला नियम है, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। सदैव बराबर होने का कारण ये होता है क्योंकि ये भी कोई कह सकता है कि सदैव बराबर क्यों होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, मान लेते हैं कहाँ आ रही है? वायु में। कहाँ से टकराई? कांच से। अब टकरा कर वापस जा रही है फिर कहाँ? वायु में, ठीक है ना। तो वायु से आ रही है, वायु में जा रही है और किससे टकरा रही है? कांच से। तो आप समझ सकते हैं कि अब यदि हम इसको यहाँ से ऐसे इसके जिस पॉइंट पे गिरा है, यदि 90 डिग्री का कोण हम बनाए तो 90 अंश ये भी होगा, 90 अंश ये भी होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल 90 डिग्री होगा और ये टोटल क्या होगा?
90 डिग्री होगा। इसको आप समझ रहे हैं। अब देखिए, जितने डिग्री के साथ ये इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, उतने ही डिग्री से ये परावर्तक पृष्ठ से बाहर की ओर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में जा रहा है, और इधर भी हमारा कांच ही है, इधर भी हमारा कांच भी है। तो जब ये दोनों कोण बराबर होगा डियर स्टूडेंट, तो इस 90 में से इसको घटाएंगे तो जो ये होगा वही ये भी होगा। तो 90 में से इसको इतने में से इतना घटाने पर जो ये आएगा, उतने इतने में से इतना घटाने पर ये आएगा। अर्थात आई बराबर क्या होगा? आर, यानी एंगल आर बराबर होगा एंगल आर। दूसरा नंबर हम देखते हैं। दूसरा क्या है? आपतित किरण। ये हमारी आपतित किरण है। तो दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतित किरण कामा ये हमारी परावर्तित किरण है। तो ये हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु है, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यहाँ कोष्टक में हम लिख दे रहे हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर, अब आपतन बिंदु पर डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं अभिलंब भी है, आपतित किरण भी है और परावर्तित किरण भी है। पर ठीक है ना, क्या है? अभिलंब, अभिलंब भी है ना। आप समझ सकते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब भी है, अभिलंब भी है, फिर आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है। तो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है ना, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा है परावर्तन का नियम। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। इसको देखिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और आप लोग जो मुझे अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमें बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। हम आप लोगों के लिए डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इस लॉकडाउन में जरूर हम आप लोगों का जहां तक हो पाएगा मदद करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई ब्रेक ना हो। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।